हाँ जी, नमस्कार। तो कल बात कर ली थी हमने टेंस के बारे में, ठीक है। आ गया समझ में? अच्छा, कितना? 80% के आसपास। ठीक है। तो देखो, एक बात तो ये है, जिन्होंने नहीं देखा है उस वीडियो को, सबसे पहला काम, स्पेशली जो ऑनलाइन लर्नर्स हैं उनको मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो रहेगा सीक्वेंस ऑफ टेंस। और सीक्वेंस ऑफ टेंस बेसिकली आप अगर ये कहो, जो भी आपका सीईटी का सिलेबस दे रखा है उसके अंदर टफ तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा जो भी नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत उसके अंदर हो सकती है। फिर भी कोशिश करेंगे हम उनको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाए। अगर आज पूरी इंग्लिश लिखी हुई आएगी आपके सामने, हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन फिर भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हम कोशिश करेंगे कि बहुत ईजी तरीके से उसको समझ पाए, ठीक है। क्योंकि हमारा अप्रोच जो रहता है वो एक ही बात के ऊपर है, किस तरीके से हम एग्जाम्पल्स को हमारा टूल बनाए रूल्स को निकालने में, ठीक है। तो दिक्कत वहाँ पे आने वाली नहीं है, ठीक है। बड़े आगे देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है, आपको मैं कुछ शब्दों से परिचय करवा देता हूँ, क्योंकि पूरी क्लास के दौरान हमको उसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है, ठीक है। सबसे पहला, इंग्लिश के अंदर बेसिकली जो सेंटेंस है, ठीक है, विजिबल है, हाँ ठीक है। सेंटेंस जो होता है, ठीक है, सेंटेंस अपने आप में एक पूरा फॉर्म है, ठीक है। पूरा फॉर्म इट मीन्स ये एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है, और फुल स्टॉप पे खत्म होता है। लेकिन सेंटेंस के भी कुछ सब पार्ट होते हैं, सेंटेंस के कुछ सब पार्ट होते हैं। ये जो सेंटेंस है इसको साधारण हिंदी भाषा में जो कहा जाता है इसको हम कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। क्या कहते हैं? सेंटेंस का एक और डिवीजन होता है, इसको बांटा जाता है वापस क्लॉज में। किसमें बांटा जाता है? क्लॉज में। और ये क्लॉज कहलाता है हमारा उपवाक्य। क्या कहलाता है? उपवाक्य। अर्थात ये अपने आप में पूरा मीनिंग कन्वे नहीं करता है। इसको मीनिंग कन्वे करने के लिए, जैसे कि इंग्लिश के अंदर सेंटेंस जब बनाते हैं तो हमको एक रिक्वायरमेंट होता है सब्जेक्ट की। किसकी रिक्वायरमेंट है? सब्जेक्ट की। और उसके साथ में चाहिए वर्ब। क्या चाहिए? वर्ब। बिना सब्जेक्ट के भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन बिना वर्ब के कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। सेंटेंस जो है वो बनने वाला नहीं है। अब इसके लिए क्या करना है, हमें थोड़ा सा डिटेल्स में जाने की रिक्वायरमेंट है। और उसमें हम क्या करेंगे कि अगर आप, जैसे कि मैं कह रहा हूं गो, क्या बोला मैंने? इसमें सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है? हिडन है। क्या है? दिखेगा नहीं हमको। लेकिन ऑब्वियसली अगर किसी को आपने जाने का बोला है तो कोई ना कोई होगा आपके सामने। तो यू गो, जो सामने कौन होता है? सेकंड पर्सन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यू, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, यहां पे कोई इश्यू वाली बात नहीं। अब क्लॉज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं सीईटी के बच्चों को नहीं बताऊंगा। उसका रीजन ये है, आपको कितना काम करना है, एग्जाम के अंदर एक दो प्रश्न अगर आते हैं वो ठीक हो जाए, और अगर कहीं पे नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ टेंस के लिए आपकी इंग्लिश के ऊपर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। हम फिर भी कोशिश करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स हम ऐसे लें जिससे थोड़ा इजी हो पाए हमारे लिए। और मन में, क्योंकि यहाँ पे जो स्लाइड्स आने वाली है वो आपके सामने अभी सारी की सारी इंग्लिश में होने वाली है, उनको देख के घबराना नहीं है। एक एक चीज़ जो मुझे लगता है आवश्यक है उसका मैं हिंदी रूपांतरण भी आपके सामने करूंगा, और साधारण भाषा में एक आम व्यक्ति जो है, जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से है, वो उन चीज़ों को कैसे समझे उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला देखना, सीक्वेंस ऑफ टेंस है, उसके अंदर हम कुल तकरीबन 9 रूल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये 9 रूल्स अगर आपको याद हो जाते हैं, और आपको पहला वाला वीडियो जो है, जो तकरीबन हमारा 1-1.5 घंटे का वीडियो था, वो वीडियो और उसके साथ में ये वाला, ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, तो समझिए टेंस से आपका एक भी प्रश्न गलत जाने की संभावना नहीं है, ठीक है। और ये आपको थोड़ा सा अलग ले जाके खड़ा करेगा अगर सीईटी के एग्जाम की बात करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं जिनसे मेरी बात होती है वो ये कहते हैं कि सर हम इंग्लिश को स्किप करेंगे। क्या करेंगे? इंग्लिश विल बी स्किप। रीजन उनको भी नहीं पता है हम क्यों करेंगे। क्या सीधा मतलब मन में एक मेंटालिटी बना ली है कि हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। वैसी चीजें हमको नहीं लानी, कम से कम। करें शुरू? ये मैं बता रहा था, ये पूरा इंग्लिश दिख रहा है,
घबराने की आवश्यकता इसमें नहीं है, ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है। देखो इंग्लिश में जो क्लॉजेस होते हैं वो हम बोलते हैं एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो आप, थोड़ा सा मैं इधर और बता देता हूं, ठीक है, इसको क्लियर कर लेता हूं मैं। ये जो क्लॉज है क्या बोलते हैं इसको? उपवाक्य। क्या बोलते हैं? इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसको पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज। क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज। और सेकंड होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और इसी को हम कभी कभार सेकेंडरी क्लॉज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी क्लॉज। जो प्रिंसिपल क्लॉज है अगर इसको आप उससे अलग कर देते हैं, किससे? सेंटेंस से, तो ये अपना मीनिंग देगा, पूरा मीनिंग देगा। कैसा मीनिंग देगा? पूरा मीनिंग देगा। और वहीं पर अगर इसकी बात करें, इसको आप सेंटेंस से अलग करते हैं तो ये पूरा मीनिंग नहीं दे पाएगा। इट मीन्स, अब इसको हम क्या बोलते हैं, जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं स्वतंत्र। क्या बोलते हैं हम? मतलब इसको अपना काम करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा क्लॉज बोलते हैं? इट मींस ये पूरा मीनिंग दे नहीं पाएगा हमें। समझ रहे हो? ठीक है, अब इनका ही पूरा खेल होने वाला है। ये जो क्लॉज है वो क्या होने वाले हैं? इन्हीं से चलेंगे पूरे के पूरे। एक प्रिंसिपल होगा और एक क्या होगा? सबऑर्डिनेट होगा। ठीक है, सबऑर्डिनेट मतलब निर्भर, क्या कह सकते हो आप इसको? आश्रित। ये आप बहुत अच्छा वर्ड है तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब देखना हम पहले क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। क्या करेंगे? ऊपर जो लिख रखा है उनसे तकरीबन 8 से 9 ऐसे नियम है। ठीक है, पहले समझना, द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस इज द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच द टेंस ऑफ द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज suited to the tense of the verb in the main clause। ठीक है, देखो दो क्लॉज से एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, जैसे कि यहां पे हम एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, आई नो वॉट शी डिड। ये सेंटेंस है, बहुत ज्यादा टेढ़ा चला गया ना, ये कर ले सीधा, चलो रहने दो। एक सेंटेंस आपका ये वाला है, ये क्लॉज है। क्या है? एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, व्हाट शी सेड। ये अपना कौन सा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब व्हाट शी डिड, आप अगर इसको करोगे और पीछे कोई क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, सो व्हाट शी डिड आप ये करोगे तो ये सेंटेंस अपने आप में पूरा नहीं है। लेकिन आई नो, तो ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है। ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये मेन क्लॉज। अब देखो यहां पे कौन सा टेंस है? आई नो, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। और यहां पे कौन सा है? व्हाट शी डिड, तो सिंपल पास्ट। ठीक है, तो हमको ये सीक्वेंस ऑफ टेंस, ये जब दो अलग अलग क्लॉजेस के अंदर टेंस का इस्तेमाल होता है तो ये देखना है कि एक क्लॉज के अंदर कौन सा टेंस होना चाहिए और दूसरे क्लॉज में कौन सा टेंस होना चाहिए। मतलब दोनों क्लॉजेस के सेंटेंस आपस में सूट करने चाहिए। सूट का मतलब, इसका मीनिंग अपन थोड़ा सा देखें तो फिर आपस में रिलीवेंट अगर वो नहीं है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन अपना ठीक नहीं बन रहा है क्या। और वहां जो मैं आपको बता रहा हूं इस क्लास के दौरान, आपके एग्जाम के अंदर आपको प्रश्न इससे कहीं ज्यादा कम स्तर के दिखेंगे। ठीक है, आप समझना इसको। यहां पे क्या लिखा है? द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस इज द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि ये वो सिद्धांत है। क्या है? ये वो सिद्धांत है, ये वो नियम है अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार द टेंस ऑफ द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो वर्ब आई है उसका जो टेंस है इज सूटेड टू द टेंस ऑफ द वर्ब इन द मेन क्लॉज। जो मेन क्लॉज में जो वर्ब आई है उससे वो क्या होना चाहिए? सूट होना चाहिए, मतलब एक रिलीवेंट होना चाहिए। क्लियर? क्या है इसमें कोई दिक्कत आ रही है? पहले वाले में पैरा हमने पढ़ा,
इतना ही समझना है, अभी ज्यादा समझना नहीं है। ठीक है, अभी इसको देखते हैं एक बार, ये अपन को यूं समझ में नहीं आएगा, पहले हम एग्जांपल्स पे जाएंगे फिर हम इसको वापस पढ़ेंगे। इफ द वर्ब इन द मेन क्लॉज मतलब वही है जो प्रिंसिपल क्लॉज है अपना, ठीक है। वर्ब इन द मेन क्लॉज इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, मतलब अपना जो मेन क्लॉज है उसकी वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, कौन सी टेंस में, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है। इसलिए मैंने कल वो टेंस सारे आपको बताए थे, उनको याद करवाया था मैंने। अगर प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में, मतलब फिर उसका कोई भी पार्ट आ सकता है, इंडेफिनिट आ सकता है, कंटिन्यूअस आ सकता है, वो सारे आ सकते हैं, ठीक है। अगर वर्ब जो है वो कौन से टेंस में है, या तो प्रेजेंट में है या फिर कौन से टेंस में, फ्यूचर में है। कहां पे, मेन क्लोज में। कहां की बात कर रहे हैं हम, मेन क्लोज की जो वर्ब है वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस में। द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है अपना, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, कैन बी इन एनी टेंस, तो वो किसी भी टेंस में हो सकती है, वो चाहे प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द सेंस टू बी कन्वेड, जो उस सेंटेंस का सेंस है उसके अकॉर्डिंग वो वर्ब अप्लाई होगी। क्या क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखना यहां पे ये जो लिख रखा है इसको मैं थोड़ा सा पेन चेंज करके दोनों आपको क्लियर बताऊंगा मैं। ये सेंटेंस है, इसको सबसे पहला आपको करना है आई नो, ये आपका एक क्लॉज हो गया, व्हाट शी, क्लियर। सेकेंड, आई नाउ व्हाट शी डिड, क्लियर। आई नाउ व्हाट शी विल डू, क्लियर। शी विल से, ये एक सेंटेंस हो गया, दैट हर फ्रेंड्स हैव डेजर्टेड हर, डेजर्टेड का मतलब उसको छोड़ दिया है, ठीक है। ये सेंटेंसेस है। अब देखना ये वाले जो चारों टेंस आपने देखे, इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है अपना चारों में, ये वाला, शी विल सी, ये सारे के सारे क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। एक काम करते हैं थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं इसको, नहीं इसको और क्लियर हो जाएगा आपके सामने। जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको मैंने ग्रीन में कर रखा है, इस्तेमाल करते हैं पूरा इसका, ये क्षमताएं जितनी भी हैं वो सारी अपन देखें, ठीक है। देखिए ये जो ग्रीन में है वो क्या है आपके सामने, प्रिंसिपल क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगा, जैसे व्हाट 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 और दैट, ठीक है। अब हमको क्या बताया गया है, नियम को इतना ही समझना है और इतना ही याद करना है। अगर मेन क्लॉज की वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, ये तीनों प्रेजेंट में और ये फ्यूचर में है, क्लियर। तो क्या होगा, द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये जो हमारा रेड वाले जो सबऑर्डिनेट क्लॉज दिख रहे हैं, कैन बी इन एनी टेंस, चाहे वो प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। ये वाली प्रेजेंट में है, किस में है, ये प्रेजेंट में है, ये किस में है, ये पास्ट में हो जाएगी और ये आपकी किस में हो जाएगी, फ्यूचर में, ठीक है। और वो दैट हर फ्रेंड्स हैव डिजर्टेड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, थर्ड फॉर्म है और हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या क्लियर है यहां तक, ठीक है। कोई दिक्कत, इतनी बारी इंग्लिश थी लेकिन मेरे ख्याल से अब देखो क्या करना है, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, ये यहाँ पे काम पूरा नहीं हो जाता है। अभी मैंने आपको बता दिया, इसको आप 2 से 3 बार एग्जाम से पहले देखेंगे। कब है एग्जाम आपका, अभी मेरे ख्याल से नहीं, आप ग्रेजुएशन की नहीं कह रहा हूँ मैं, सीनियर सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ। हाँ तो फैब के आसपास है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली, मतलब इनफ टाइम है आपके पास, ठीक है। 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देखेंगे और इसके क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे ना तो आप कहोगे कि सर ने वही चीज बताई है जो बिल्कुल काम की है, अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। आगे बढ़े यहाँ से, ठीक है। 2 वीडियोस के अंदर हम टेंस पूरा समझेंगे जो आपके काम की चीज है। अब देखना एक और है, ये तो 2 चीजें हो गई, ठीक है। हम तीसरे नियम की बात कर रहे हैं। इसमें देखना, इफ द वर्ब इन द मेन क्लोज, वर्ब इन द मेन क्लोज, मेन क्लोज की जो वर्ब है इज इन द पास्ट टेंस, वो किस में है, पास्ट टेंस में है,
द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लोज, तो जो हमारा सबऑर्डिनेट वाला क्लोज है उसकी जो हमारे पास वर्ब है वो भी किस में होनी चाहिए, पास्ट टेंस में होनी चाहिए। क्लियर है? नहीं आए समझ में तो मुझे बता देना। देखना यहां पे आई न्यू, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। ही प्रॉमिस्ड, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। नोबडी न्यू, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। इसके बाद आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो कौन सा है, दैट शी वॉज एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर गर्ल, दैट ही वुड हेल्प मी, दैट हाउ ही डाइड। अब इसमें देखिए आई न्यू, सेकेंड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म आई है तो सिंपल पास्ट, ये सिंपल पास्ट में है तो फिर ये वाला भी किस में है, सिंपल पास्ट में। ये किस में है, सिंपल पास्ट में। ही प्रॉमिस्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दैट ही वुड हेल्प हिम, तो ये भी किस में हो गया, सिंपल पास्ट में। नोबडी न्यू हाउ ही डाइड, तो ये भी किस में हो गया, सिंपल पास्ट। अब उस नियम को एक बार पुनः पढ़ा जाए। मैं कह रहा हूं नियम सिर्फ पढ़ने हैं, फिर इन एग्जांपल्स को पढ़ना है, फिर वापस नियम पे जाना, नियम क्लियर हो जाएगा। इफ द वर्ब इन द मेन क्लोज, मेन क्लोज की जो वर्ब है इज इन द पास्ट टेंस, वो किसमें, अगर पास्ट टेंस में, तो द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लोज, तो इस सबऑर्डिनेट क्लोज की जो वर्ब है मस्ट बी इन द पास्ट टेंस, तो वो भी किसमें होनी चाहिए, पास्ट टेंस में होनी चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े यहां से, यहां आते हैं, ठीक है। देयर आर 3 एक्सेप्शंस टू द रूल एट नंबर 3 अबव। अब इसमें क्या है, नंबर 3 वाला रूल क्या कह रहा है वो देखना। अगर प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब है वो भी किस में होनी चाहिए, पास्ट टेंस में होनी चाहिए। तो लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, उसके एक्सेप्शंस हैं। क्या है, कुछ एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, अपवाद। क्या होता है, अपवाद, मतलब वो ये नियम फॉलो नहीं करेंगे, देयर विल बी अ बिट डिफरेंट। अब उसमें कौन कौन सी है, इनमें 3 एक्सेप्शंस है। 3 एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं वो देखना। इनकेस अगर ऐसा होता है, द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब है एक्सप्रेसेस, वो क्या एक्सप्रेस कर रही है, या तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। क्या होता है, मतलब इसको कैसे भी बोलो, जैसे सूरज जो है वो पूर्व में उगता है, तो ये पहले भी वही था, आज भी वही है, इन फ्यूचर भी वही रहेगा। ठीक है, पृथ्वी जो है वो सूरज के अराउंड घूमती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी बदलेगा नहीं, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, देखना। और हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट का मतलब आदतन कोई इंसान के बारे में कोई बात बता रखी है, जैसे कि वो हमेशा लड़ता ही रहता है, ये उसकी आदत है, क्या है, तो उसका टेंस चेंज आप नहीं करोगे। अगर हैबिट बता रखी है, क्या बता रखा है, हैबिचुअल फैक्ट बता रखा है। इसके बाद द वर्ब मस्ट ऑलवेज बी इन द प्रेजेंट, अगर ऐसा है तो वर्ब जो है वो हमेशा किस में होगी, प्रेजेंट टेंस में होगी। किसकी बात कर रहे हैं हम, सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इवन इफ द वर्ब इन द मेन क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस, चाहे जो मेन क्लॉज की वर्ब है वो भले पास्ट टेंस में है, वो भले पास्ट टेंस में है, फिर भी यहां वाली जो वर्ब है, जो सेकेंड वाला क्लॉज अपना जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसकी वर्ब किस में आएगी, सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, कैसे होगा, एक बार इसको वापस उसी तरीके से देख लेते हैं। सुंदरी टोल्ड मी, ये हमारा एक क्लॉज हो गया। ठीक है, इसके बाद ये सुनील टोल्ड मी, एक ये वाला भी है, इसको भी थोड़ा ऐसा बना लो। ठीक है, सही नहीं बनेगा मुझे पता है। इसके बाद शी टोल्ड मी और ही सेड टू। इसके बाद ये आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये वाला भी और ये वाला। मैन इज मोर्टल, इंसान क्या है, मोर्टल है, मतलब एक ना एक दिन वो मरेगा। ठीक है, इमोर्टल नहीं है, मतलब अमर नहीं है वो, एक ना एक दिन वो क्या होगा। अच्छा, यूनिवर्सल फैक्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, एक नॉर्मल सी चीज, आप इसको समझना, बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं। ये सैड टू मी, उसने मुझे कहा, अगर अपन वो पहले वाला नियम लगाएंगे, बहुत बेसिक समझना है इसको, पहले वाला नियम अगर हम लगाते हैं कि भाई ये भी पास्ट टेंस में होना चाहिए,
तो मैं इसको क्या बोलूंगा, दैट मैन वॉज मोर्टल, मतलब मैन जो था पहले क्या था, मोर्टल था। मतलब अब नहीं मरता है क्या सर? अब मरता है क्या? अब भी तो मरता है ना इंसान। तो आप अगर मैन वॉज मोर्टल, मतलब मैन क्या था पहले, मोर्टल हुआ, अभी क्या है, वो मरता नहीं है, मतलब वो इमोर्टल हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता ना, सवाल ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते ऐसा। तो वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। मतलब ये यूनिवर्सल फैक्ट है। क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट। सेकंड देखना, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, सिंपल पास्ट में है ये भी पास्ट में है। दैट शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये क्या है? हैबिट। क्या है? हैबिट है, मतलब वो सुबह जल्दी उठ जाती है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। सुनील टोल्ड मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, बिल्कुल सही बात। इसको आप सन रोज इन द ईस्ट, मतलब पहले सूरज पूर्व में उगता था, आजकल उत्तर में उग रहा है, ऐसा होता है? नहीं होगा ना सर। तो पहले भी सूरज जो है वो पूर्व में ही आ रहा है, और अभी भी कहाँ पे आ रहा है, पूर्व में ही उग रहा है। ठीक है, तो ये इसका यूनिवर्सल फैक्ट है, इसका आप टेंस चेंज नहीं करोगे। यहां से आप एक बात ये भी सीख रहे हैं कि अगर आपको कोई हैबिचुअल एक्शन बताना है, आपको कोई यूनिवर्सल फैक्ट बताना है, आपको कोई साइंटिफिक फैक्ट बताना है, आपको कोई सब्जेक्टिव फैक्ट बताना है, तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद सुंदरी टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो ये बात भी वही है जो मैंने आपको बता दिए थे। ये एक्सेप्शन से कौन से रूल का? वो रूल का जो हमें कहता है कि पास्ट में अगर प्रिंसिपल है तो सबऑर्डिनेट में भी क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते, दूसरा एक्सेप्शन कौन सा है? हम रूल नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जो थर्ड के एक्सेप्शंस थे। ठीक है, व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कौन सा क्लॉज? ये इसको अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब उसका परिचय करवा जाता है बाय द वर्ड, किन किन वर्ड से? अगर वो देन से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है? देन से अगर हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होता है, द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो वर्ब है, मे बी इन एनी टेंस, वो किसी भी टेंस में हो सकती है, रिक्वायर्ड बाय द सेंस, जैसा सेंस होगा वैसे उसका मीनिंग होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल पे आएंगे। देखना, इसको थोड़ा सा प्रिंसिपल और मेन को हम अलग अलग करते हैं। प्रिंसिपल आपका कौन सा होगा? शी लाइक्ड मी मोर। ठीक है, ही हेल्प्ड मी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपका सबऑर्डिनेट क्लोज जो है उसको हम देख लेते हैं। When she likes you और then he helps his children। अब इसमें देखना भाई, सबऑर्डिनेट क्लोज किससे इंट्रोड्यूस हुआ है? देन से। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, देन से इंट्रोड्यूस हो रहा है। हमको क्या बोला? इंट्रोड्यूस बाय देन द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लोज। तो यहाँ पे जो वर्ब है, मे बी इन एनी टेंस रिक्वायर्ड बाय द सेंस, भले यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे भले पास्ट है, लेकिन ये जो सेंस होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे शी लाइक्ड मी मोर देन शी लाइक्स यू, मतलब वो मुझे ज्यादा पसंद करती है बजाय कि तुम्हें। ही हेल्प्ड मी मोर देन ही हेल्प्स हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों से ज्यादा मेरी मदद करता है। तो ये फैक्ट है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट में आ सकता है। क्लियर, आगे देखते हैं। ये थर्ड एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस याद करने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, मैं क्लियरली बता रहा हूं ये बात। ठीक है, इफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज, अगर जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है इज एन एडवर्ब क्लॉज, वो क्या है? अगर एक एडवर्ब क्लॉज है। ये नहीं समझ में आए तो इसको थोड़ा एग्जांपल से देख लेना। एक्सप्रेसिंग रीजन और प्लेस, जो वो क्या बता रहा है, या तो हमें रीजन बता रहा है या फिर क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है। द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो वर्ब है, मे बी इन एनी टेंस अकॉर्डिंग टू द सेंस, तो वो किसी भी में टेंस में हो सकती है। जैसे यहां पे देखना, अ पैलेस स्टूड वेयर you find a park now. I did not go where she goes daily. He failed because he is weak in English. इसको समझना, सॉरी ये गलत हो गया ना, इसको हमको रेड से करना था। ये क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, ठीक है, अब देखना इसको। हमको क्या पूछा गया भाई, अगर हमारा ये जो क्लॉज है, ये वाला सबऑर्डिनेट जो है, वो हमें क्या बताया, या तो कोई रीजन बताया या फिर प्लेस। अब पैलेस स्टूड वेयर, एक प्लेस बता रहे हैं ना, पैलेस का मतलब महल अभी है ना, हुआ करता था। वेयर यू फाइंड अ पार्क नाउ, जहां पे आज तुम क्या देख रहे हो, पार्क देख रहे हो, वहां पे पहले कभी महल हुआ करता था। प्लेस बता रहा है हमें,
आई डिड नॉट गो, मैं वहां नहीं गया। वेयर, कहां पे? शी गोज दिल्ली, जहां पे वो रोज जाती। ही फेल्ट, वाई, रीजन, बिकॉज ही इज वीक इन इंग्लिश। ठीक है, एक बता रहा है हमें, यहां पे हमको क्या दिख रहा है? रीजन। ये जो है वो बता रहा है प्लेस, क्या बता रहा है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज भी क्या बता रहा है हमें? प्लेस। और ये हमें क्या बता रहा है? रीजन। क्या बता रहा है? आप देखना, इफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज एन एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज है वो, और वो भी कौन सा? रीजन बता रहा है या प्लेस बता रहा है। द वर्ब इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज मे बी इन एनी टेंस अकॉर्डिंग टू द सेंस इंप्लाइड। ठीक है, जो भी सेंस होगा उसके, चाहे यहां पे सिंपल पास्ट हो। क्लियर? देखो अब इसको समझना कैसे है, चीजें थोड़ी सी जब डाउट्स में चली जाए तो उस समय एक अच्छा तरीका होता है फिर से पीछे जाओ एक बार। हमने कहां से शुरू किया था? हमने पहले बोला कि अगर वर्ब पास्ट में है प्रिंसिपल क्लॉज की, तो इसकी भी किस में होगी? पास्ट में होगी। ठीक है, हमने पहले ये बात बोली, जैसे ये आई न्यू ही प्रॉमिस्ड नोबडी न्यू हाउ ही डाइड दैट ही वुड हेल्प मी और वाज एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर गर्ल। मतलब ये पास्ट में है तो ये भी क्या होगा? पास्ट में होगा। ऐसा हमने पहले देखा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं हर बार हो। अगर हमको कहीं पे यूनिवर्सल ट्रूथ बता रखा है, कहीं पे हैबिचुअल फैक्ट बता रखा है, तो ये वाला सिंपल प्रेजेंट में आएगा, टेंस जो है वो चेंज होगा। ऐसा भी जरूरी नहीं, अगर यहाँ पे हमको देन दिख रहा है तो भी हमारा जो पीछे वाला क्लॉज है सबऑर्डिनेट, वो किसी भी टेंस में हो सकता है। और अगर यहाँ पे कोई एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन और प्लेस का इस्तेमाल हुआ है तो भी ये टेंस जो है वो वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं सिंपल पास्ट ही वहां पर लगे। क्लियर? यहाँ तक देखो, मेन जो बड़ा काम था ना वो हम कर चुके हैं। वो जो सेकंड रूल था ना हमारा, जिसके एक्सेप्शन हमने देखे, जो सेकंड थर्ड जो भी था वो, तो उसमें थोड़ा सा इश्यूज होते हैं क्या स्टूडेंट्स को। ठीक है, एक मिनट पानी पी लेता हूँ मैं, उसको पढ़े एक बार तब तक आप। चलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। इफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो अगर एडजेक्टिव क्लॉज है, कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? जो एडजेक्टिव का फंक्शन करे, मतलब किसी नाउन की विशेषता हमें बताए। क्या बताए? विशेषण क्या होता है? जो हमें नाउन की विशेषता बताता है। एक अकेला शब्द जो नाउन की विशेषता बताए तो वो हो गया विशेषण। ठीक है, और अगर एक पूरा क्लॉज जो हमें किसी नाउन की विशेषता बताए तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज। क्या होता है? क्लियर यहां तक? ठीक है, एडजेक्टिव मतलब जो हमें नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए, एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब एक पूरा उपवाक्य जो किसी नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और ये अक्सर एक नाउन के पीछे से शुरू होता है। ठीक है, यहां पे हम देखेंगे कैसे। इफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज एन एडजेक्टिव क्लॉज, द वर्ब यूज्ड देयर, वो जो वर्ब यूज होगी वहां पे, इन एनी टेंस अकॉर्डिंग टू द सेंस इंप्लाइड, तो वहां पे वर्ब जो है वो किसी भी तरीके से हम यूज कर सकते हैं जैसा सेंस आता है। इवन इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द पास्ट, चाहे वहां पे जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसके अंदर वर्ब कौन सी हो? पास्ट टेंस के अंदर हो। पहले वर्ब को हाईलाइट करते हैं हम, ये वाला, शी मेट अ बॉय और ही मेट अ बॉय। ठीक है, हु वर्कड हार्ड, हु विल वर्क हार्ड। ठीक है, अब इसमें देखना, शी मेट अ बॉय, वो एक लड़के से मिली। कैसा लड़का? लड़के की विशेषता क्या है? हु वर्कड हार्ड, जो पहले कठिन मेहनत करता था। ही मेट अ बॉय हु विल वर्क हार्ड, वो एक ऐसे लड़के से मिली जो अब कठिन मेहनत करेगा। भले ही ये सिंपल पास्ट में है, ये टेंस जो है आप जैसा सेंस देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है उसका टेंस अलग हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और पास्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तीनों में हो सकता है। उसका मीनिंग, हम क्या बात बताना चाह रहे हैं। अच्छा, ये आपको लग रहा होगा सर हमको समझ में नहीं आ रहा है या फिर ऐसा कुछ कि थोड़ा डाउट है सर, ये डाउट आपके कब क्लियर होंगे पता है? मैंने जो तुम्हें बात बताई है ना, ये सारे एग्जाम के हॉल में जब तुम बैठोगे उस समय तुमको पता पड़ेगा सर हमने तो बहुत डिटेल्स में पढ़ा है, क्वेश्चन जो बना है वो बहुत ऊपर ऊपर से बना है, इतना कुछ नहीं आएगा वहां पर। तो नॉर्मली ऐसा कोई सेंटेंस, संभावना कम है सिक्वेंस ऑफ टेंस पे वो जाए, लेकिन अगर चला भी जाता है तो इससे बाहर वो नहीं जाएगा। ये बहुत कॉमन फीचर्स है जो मैं बता रहा हूँ आपको।
ठीक है, अब देखना, इफ दिस सबऑर्डिनेट क्लॉज शोज, सबऑर्डिनेट मतलब ये वाले है ना, जैसे यहाँ पे देख लेना, मैं इनको पहले से ही हाईलाइट कर लेता हूं ताकि आपकी नजर वहां जाती रहे, जैसे ही मैं सबऑर्डिनेट बोलूं तब। हार्ड, ठीक है। इफ दिस सबऑर्डिनेट क्लॉज शोज द पर्पस ऑफ एक्शन, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है प्रिंसिपल क्लॉज में, और ये बताता है कि ये एक्शन क्यों हो रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, ये पर्पस बताता है हमें, ठीक है, ये तो पर्पस बता रहा है और ये कोई एक्शन हो रहा है वो बता रहा है। इफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज शोज द पर्पस ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन का पर्पस बताता है हमें, क्या बताता है, पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, क्या होता है, ऑफ एन एक्शन मेंशन्ड इन द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में कोई एक्शन मेंशन हो गया, वहां पे उसका रीजन बता रहा है भाई वो एक्शन क्यों हो रहा है। एंड ऑफ द कंजंक्शंस ऑफ पर्पस, ये जो है ना, ये आपके पर्पस के कंजंक्शंस होते हैं, कौन कौन से, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ये वाले, ठीक है, यहाँ पे आपको जाना नहीं है पर, सच एज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, etc इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो हमारा इनसे क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा। द वर्ड may be used when the verb in the main clause is in the present or future tense and might when it is in the past tense. Examples, यहाँ पे कौन सा है, ये जो टेंस है, वर्क्स हार्ड सिंपल प्रेजेंट, ये आई शैल वर्क हार्ड फ्यूचर में, ये वाला किस में है, पास्ट में, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मे और माइट से हम सेंटेंसेस बनाएंगे, किससे बनाएंगे, मे और माइट से हम सेंटेंस बनाएंगे, ये मॉडल्स होते हैं बेसिकली, इनसे हमारे सेंटेंस बनेंगे, जैसे शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे पास, मतलब अगर पर्पस है तो फिर मे और माइट से हमारे सेंटेंसेस दिखेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, अच्छा आप सोच रहे होंगे सर एग्जाम के अंदर क्या होने वाला है, क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, अगर आपके मन में डाउट है तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, अभी देखना क्वेश्चन बनेगा कैसे, जैसे कि वो वाला, ये शी वर्क्स हार्ड, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ आएगा सो दैट शी, ठीक है, ये आ गया, फिर आपको ऑप्शंस दिखेंगे ए बी सी डी, मे पास ये ऑप्शन दिखेगा, इसके बाद वुड पास, नॉट पास, कुछ भी ऐसा आएगा आपके सामने, कैन पास, क्या आएगा, आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा वहां पे, आपको ये पहचानना है कि सो दैट अगर आया है तो पर्पस है, क्या है, तो उसके साथ मे और माइट आएगा, हमारे सामने ऑप्शन कौन सा सूटेबल है, तो मे पास। क्वेश्चन बनाने का फॉर्मेट ये होता है, या फिर ये हटा लें, उधर वाला पूछ लें, पूछेंगे नहीं क्योंकि वहां तो सारे टेंस अप्लाई होते हैं, जो एक ही होता है वो पूछा जाता है क्या, ठीक है, बहुत मुश्किल है वैसे यहाँ से सेंटेंस, सो दैट आएगा तो मे है, इसके बाद ये जरूरी नहीं, इन ऑर्डर दैट ही में, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मे और माइट में आपको वहां दिख जाएंगे जो भी है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा इसको याद रख लें, देखो अभी तक हमारी क्लास जो है वो हो गई है तकरीबन 33 मिनट्स की, आई विल ट्राई कि मैं इसको 1 घंटे के अंदर अंदर फिनिश करूँ ताकि आप एग्जाम के दौरान रिवीजन से पहले इसको 1-2 बार और देख पाए, ठीक है, नहीं होगा, नहीं होगा, इतना नहीं सोचना, एडवांस नहीं जाना इतना, समझ रहे हो क्यों नहीं जाना, वैसा कैसे होगा यूं, अगर वो ऐसा करेगा तो एग्जाम उसको क्वेश्चन जो है वो डिलीट करना पड़ेगा, दोनों में से एक ही दिखेगा आपको, एक ही दिखेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाला 7th नियम क्या है, इफ दिस सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अब ये तो पता पड़ रहा है ना आप, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, कहां से शुरू होते हैं, आपका ये क्या हो गया, सी बिहेव्स, ये आपका सॉरी सॉरी ये आपके प्रिंसिपल्स बन रहे हैं ना, ही वॉक्स, इसके बाद ही टॉक्ड, द चाइल्ड क्राइज, ठीक है, इसके बाद ये वाले आपके होंगे सबऑर्डिनेट,
ये वाला हो गया सबऑर्डिनेट्स। हमको क्या बोला है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो अगर किससे इंट्रोड्यूस हो रहा है, एज इफ से, एज दो से, इफ से अगर आपका शुरू हो रहा है, ठीक है, इफ और एज दो द वर्ड वर इज यूज्ड टू डिनोट प्रेजेंट टेंस एंड हैड बीन टू डिनोट पास्ट टेंस। देखना यहां पे क्या है, शी बिहेव्स, सिंपल प्रेजेंट में, किसमें, तो फिर यहां पे हम क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, यहाँ पे आप शी दिखा तो ऐसा नहीं शी के साथ वॉज करेंगे, ये इसलिए बता रखा है, ये कंडीशनल सेंटेंस है हमारा, कंडीशनल क्लॉज भी बोलते हैं उसको। शी बिहेव्स, वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो क्या हो, एक मैड है ना, पागल हो। यहाँ पे ही वॉक्स, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो फिर हम क्या लगाएंगे, वर, सबके साथ वर ही आएगा, आई के साथ भी वर आएगा, शी के साथ भी वर आएगा, यू के साथ भी वर आएगा, यहाँ पे वॉज नहीं आएगा। कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हम वॉज का इस्तेमाल नहीं करते। कंडीशनल सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, जो आपके इफ से स्टार्ट हो रहे हैं, दो से स्टार्ट हो रहे हैं, एज इफ से स्टार्ट हो रहे हैं, प्रोवाइडेड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वो वाले सारे। ही टॉक्ड, अब यहां पे अगर हमको दिखा सिंपल पास्ट है, क्या है, सिंपल पास्ट है, तो यहां हम परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, परफेक्ट टेंस, जो पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट की ये वाली फॉर्म हो गई हैड बीन, क्या हो गया, he had been a person in the authority। the child cries, सिंपल प्रेजेंट, तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, एज इफ इट वर हर्ट। आपको सिर्फ ये वर हटा देंगे, आपको जब देंगे ना क्वेश्चन, अगर आपके सामने आएगा तो एक हटा के और उसको ऑप्शन दे देंगे आपको ये पता होना चाहिए सर यहाँ पे क्या आएगा, वर। ये बिल्कुल पता पड़ जाएगा ना, जैसे कि मैं आपके सामने इसको हटा ही देता हूँ अभी एक बार फॉर इंस्टेंस, ठीक है, जैसे मैं ये वाला हटा दिया, मैंने ये हटा दिया, ठीक है, आप समझते हो, ये आपके सामने क्या हो गया, स्पेस हो गया। अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे दिए, हैज, हैव, इसके बाद सी में वॉज और डी में वर। आपको क्या बताया गया है, अगर वहां पे ऊपर वाला जो प्रिंसिपल है वो सिंपल प्रेजेंट में होगा तो यहां पर क्या होगा, वर का यूज करेंगे हम। किसका यूज करेंगे, आपको बस ये बात याद होनी चाहिए, तो आप इसको आंसर बता देंगे आप, बिल्कुल, ठीक है। और अगर उधर वाला हमारा सिंपल पास्ट में, तो यहाँ पे परफेक्ट लगाएंगे आप, इसमें हैड बीन हटा देंगे हम, और ऑप्शंस में जहां पे हमको पास्ट परफेक्ट दिख रहा है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भारी पड़ेगा मुझे पता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि 7 से 8 नियम जब इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद एक अंतिम है, बहुत छोटा सा है फिर वो, ठीक है, ये वाला पढ़ लेते हैं अपन एक बार। अब यहाँ पे क्या बोला है, इन कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं जो इफ से स्टार्ट होते हैं। द सबऑर्डिनेट क्लॉज जनरली टेक्स अ वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो हमेशा हमारा कौन सा लेगा, प्रेजेंट टेंस में आएगा। इवन इफ द वर्ब इन द मेन क्लॉज इज इन द फ्यूचर टेंस, चाहे मेन क्लॉज की वर्ब जो है वो किसमें, फ्यूचर टेंस में। यहाँ पे देखना इन्वर्जन हो गया इनका। इन्वर्जन कैसे हुआ है कि जो हमारा ये जो है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो कहां पर आ गया है, यहां पे आ गया पीछे की तरफ। ये इफ आई गो इन द कश्मीर इफ इट रेन्स अनलेस शी गिव्स अप हर बैड हैबिट्स, ठीक है, नोबडी विल लाइक। और ये वाला अपना क्या हो गया, सारे के सारे मेन क्लॉज है। ये वाले मेन क्लॉज हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इफ आई गो टू कश्मीर, यहाँ पे इफ वाला जो क्लॉज है आपको तो ये याद रखना है, जो इफ जो हमारा कंडीशनल है, अनलेस से भी शुरू हो सकता है, इफ से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा वर्ब कौन सी आएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। किसकी आएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब आएगी। जैसे इफ आई गो, तो ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट। इफ इट रेन्स, सॉरी ये सिंपल प्रेजेंट। अनलेस शी गिव्स, सिंपल प्रेजेंट। यहां वाली पीछे वाली वर्ब कोई भी हो सकती है, उसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इनके साथ सेंटेंस बन रहा है हमारा, तो फिर वो क्या रहेगा, हाँ क्या बता रहे थे हम, अनलेस सी गिव्स, इनसे अगर हमारा है तो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा और पीछे वाली वर्ब कोई भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा ये अभी समझ नहीं आएगा आपको, अगर आप थोड़ा सा 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि बहुत नई चीज है ये आपके लिए, ठीक है। इंग्लिश के जो प्रॉपर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, जो ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ते हैं क्या,
कभी कभार उनके भी ये बिल्कुल ऊपर से जाता है टॉपिक, ये टॉपिक ऐसा है, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप ये बात मान के चले ग्रामर के अंदर हो गए क्या हमारे सारे रूल्स, हिट हो गए ना। हाँ एक और है यार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, ये जो टॉपिक्स है वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, लेकिन आप प्रैक्टिस अगर इसकी करेंगे ना तो आपको ये नियम याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने अगर प्रैक्टिस कर ली तो नियम याद नहीं रखने, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो फिर नियम याद रखो। तो बेहतर कौन सा है, प्रैक्टिस कर ले। ऐसा नहीं यहाँ पे पढ़ने के बाद सर अब तो हमारी मास्टरी हो गई इसके ऊपर, कोई भी टीचर ऐसा 1 घंटे में आधे घंटे में समझा नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है, बिना क्लोज पढ़ाए मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा डाउट तो होगा फिर आपके मन में, है ना। तो ये चीज है, और वो दे नहीं रखा है, फ्रेज एंड क्लोज तो होना चाहिए सिलेबस में, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होने चाहिए सिलेबस में, अगर आप इंग्लिश दे ही रहे हैं तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखना, हम सबसे पहला क्या करेंगे, इनको अंडरलाइन करेंगे। शी विल वेट, शी विल नॉट कम, शी विल कम। फिर यहाँ साइज ठीक है ना थोड़ा लेटर्स की, चलो अगली बार देख लेंगे इसको, ये वाला हो गया। टिल, व्हेन, अनटिल, व्हेन, ये सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। आप कहो तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा इसकी, यहां से ये शुरू होंगे, ठीक है। आप उनको याद कर सकते हैं अच्छे से, नहीं तो आप इंटरनेट पे सर्च करें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं क्या, ठीक है, व्हाट्सएप में मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या बोलते हैं इनको, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, क्या बोलते हैं, मतलब ये जोड़ने के काम आते हैं सेंटेंसेस को। ये सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको, कोई इश्यू वाली बात, ठीक है। अब देखना, इन कंडीशनल सेंटेंसेस इफ द वर्ब इन द मैन क्लोज, मैन क्लोज मैं बोल रहा हूं तो आपका इधर ध्यान जाना चाहिए, किधर, उधर वाला जो अपना ग्रीन में दे रखा है वो, ठीक है। अगर कंडीशनल सेंटेंसेस में वर्ब जो है वो किस में है, फ्यूचर टेंस में, कहां पर है, मैन क्लोज इज इन द फ्यूचर टेंस, दिख रहा है वहां पे, आई शैल टेल यू, शी विल वेट, ही विल नॉट कम, शी विल कम, शैल और विल, ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। अगर आपका मैन क्लॉज किस में है, फ्यूचर टेंस में है, द सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम क्या होता है, जो हमें टाइम के बारे में बताया, शी शैल, आई शैल टेल यू व्हेन शी कम्स, जब वो आएगी तब मैं तुम्हें बताऊं। शी विल वेट टिल यू रिटर्न, वो तब तक इंतजार करेगी जब तक तुम आओ, मतलब टाइम क्लॉज होते हैं। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हमको क्या बताते हैं, टाइम का एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है। He will not come until you call him, वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि तुम उसे बुलाओ, कब तक नहीं आएगा, जब तक, तो ये समय का एक्सप्रेशन है। और she will come when you invite her, आपको बस ये याद रखना है कि जब वहां पर आपका सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर टेंस है और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है अपना, उसमें कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे आप, सिंपल प्रेजेंट का, कौन सा करेंगे, ये प्रेजेंट का, when she comes till you return, until you call him, when you invite her, ठीक है। ये आपके सारे के सारे सीक्वेंस ऑफ टेंसेस हो जाते हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी बैठ जाते हैं, ठीक है। हो सकता है इन्हीं में से आपको एक एग्जांपल देखने को मिल जाए, ठीक है। ये कॉन्फिडेंट थोड़ा रहे इस मामले में। अब देखिए, बस वो तब देखना है हमको कि वो बिफोर, अनटिल, आफ्टर, टिल, ये इनसे अगर शुरू हो रहे हैं क्या, तो ये आपका हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको, तकरीबन आपके पास कोई गाइड वगैरह होगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 100 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेनी है। क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, जो आपके एमसीक्यूज की फॉर्म में है उनकी प्रैक्टिस कर लें आप देखेंगे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके लिए। और अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये किसी काम का नहीं है, क्लियर। तो ये आपका आज सीक्वेंस ऑफ टेंस हो जाएगा, इसके साथ ही आपका जो टेंस है वो क्लियर हो गया, और उसके साथ ही कौन सा क्लियर हो गया, सीक्वेंस ऑफ टेंस। दो बड़े टॉपिक जो है वो क्लियर हो गए आपके सीईटी वाले। अब हम किसकी बात करेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और प्रीपोजिशंस दे रखा है, डिटर्मिनर आर्टिकल्स, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनमें इतना समय लगने वाला नहीं है हमको, ठीक है। सो समझ में आ गया है आई थिंक। और जो ऑनलाइन लर्नर्स हैं हमारे, उनको भी मैं बता देता हूँ, ये आपके सीक्वेंस ऑफ टेंस दे रखा है, जहां पर आपको कुछ चीजें जो है, दो टेंस की सीक्वेंस किस तरीके से बनेगी, वहां पे पहले में कौन सी वर्ब आएगी, सेकंड में कौन सी वर्ब आएगी, इस तरीके से उसको आप अप्लाई
कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये अगर आपको करना है, सही तरीके से सीखना है कौन सा टेंस कहां पे आ रहा है, तो सबसे पहले एक कंपल्शन इस बात का है कि आप हमारा जो पहला वीडियो है जहां पर हमने हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उससे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो बता रखा है, वो वीडियो जरूर देखें। तब आप आए अगर इस वीडियो के ऊपर, तो निश्चित तौर पर ही उसका बेनिफिट आपको दुगुना मिल जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं पे इसको ओवर करते हैं क्लास को। कल फिर हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइसेस के बारे में, कल या फिर परसों, जो भी हमको समय मिल पाता है उसके हिसाब से, क्योंकि रीड की क्लासेस भी चली रही है अभी। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट करके अपन इसको करवा लेंगे। अभी तक तो ठीक है, समझ में तो आ रहा है सारा, कोई इश्यू तो नहीं।